आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा में अव्यवस्था, परीक्षा शुरू होने से पहले मुख्य द्वार बंद, अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। पुलिस का अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण, व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान जारी, रात्रि गश्त में संदिग्धों पर नजर। राजनांदगांव में संत साई साहिब स्मरण सभा आयोजित, प्रधानमंत्री सहित देश भर के मंत्रियों ने जताया शोक, कार्यक्रम में अधिकतम उपस्थिति की अपील। चारागाह भूमि के ग्रामीण आवास योजना से वंचित मुसरा खुर्द के परिवारों को पक्का मकान नहीं, पंचायत ने कलेक्टर से लगाई गुहार। पंचायत निधि में लाखों की हेराफेरी, जांच दल ने शुरू की पड़ताल, रिपोर्ट तैयार कर जिला पंचायत को सौंपी जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर तालुक विधिक सेवा समिति छुई खदान की ओर से ग्राम पंचायत श्यामपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपस्थिति ग्रामीण को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इस योजना की शुरुआत समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई है। राजनांदगांव से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम खुटेरी और भर्रे गांव के बीच शिवनाथ नदी में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने नदी के किनारे एक कार को डूबी हुई स्थिति में देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार को बाहर निकलवाया तो उसके अंदर से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान लीलाधर कुंभकार उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि कार नदी में गिर गई थी। हालांकि घटना कैसे हुई यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। लीलाधर कुंभकार का ससुराल दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा पे था। अपनी पत्नी को लीलाधर तीजा के लिए छोड़ने के लिए गया हुआ था और तीजा के लिए छोड़ने के बाद वो वापस अपनी घर की ओर आ रहा था। तभी 2 दिन के बाद लीलाधर के परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट जेवरा सिरसा पुलिस चौकी में लिखवाई और पुलिस चौकी में ये शिकायत दर्ज करवाने के बाद आज तक के लीलाधर कुंभकार की कोई भी सूचना कहीं पर भी नहीं मिल पाई। आज वर्तमान में आपको बता दें कि भर्रे गांव स्थित जो मुहारा नदी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ एक कार यानी कि बलेनो कार पुलिस को बरामद हुई है, जो कि बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट की वजह से वो कार नीचे खाई पर जाकर के गिरी है, तालाब में जाकर के गिरी है। इस नदी में कैसे लोगों को पता चला और कैसे लोग पहुंचे हैं, आज हमारे साथ में उनके बड़े भाई मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? भरतलाल कुंभकार। कैसे सूचना मिला कि यहाँ पर एक कार डूबी हुई है और किसकी है, क्या उसमें लाश है या नहीं है, क्या सूचना मिला? मैं सोमनी गया था जी। सोमनी से आ रहा था तो इधर जो रुके ना, इधर पास में रुक गया बाथरूम के लिए। तो बाथरूम के लिए जब रुका ना, हमारे पीछे गाड़ी आ रहा था, पुलिस का गाड़ी 2 ठा, और यहाँ 3-4 लोग थे। नदी के पास नहाने आया था तो पुलिस वाले जस्ट लेकर पहुँची और दौड़ते दौड़ते मतलब पुलिस वाला मन वहाँ घिसना तो उंगली दिखलाई कि ये देखो ये है। तो हम लोग क्या हो गया ऐसा करके जब पीछे आए ना, तो मुंडी को एक नहाने आए थे वो लड़का, मुंडी को बाहर किया और कार को दिखाया। अच्छा, डूबा हुआ कार? हाँ, डूबा हुआ कार को। उसके बाद थोड़ा देर देखते हुए चल तो छानबीन करते हैं किसे हुआ ऐसे करके ना। तो छानबीन करते करते मतलब इधर आया ना, तो उसका जो मडगाड़ था, कुछ पार्ट था, पार्ट है वो जो टूटा
तो मैं देखा तो ये तो हमारा ही गाड़ी है, गुमशुदा तो यहाँ हुआ, बाकी गाड़ी तो कलर वही है। बाकी ये मत हो हमारे भाई ऐसे करके हम थोड़ा संख्या में रहें, बाकी गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह सब चीज़ देखते हुए हमरा लगे कि हमारे भाई है। नंबर से पहचान में थे? हाँ, क्या क्या मिला गाड़ी में? गाड़ी में तभी तो कुछ नहीं मिला है सर, मात्र उसका 100 मिला है, वो भी पीछे साइड मिला है। गाड़ी के पीछे साइड, हाँ पीछे वाली सीट में? हाँ हाँ। क्या लगता है कहाँ गया था आपका भाई? मेरा भाई तो बहू को छोड़ने गए थे उसके मायके, वो तो इस साल जाने वाले नहीं थे, ताकि उस बहू बताया कि इस साल मैं नहीं जाऊंगा, और लीलाधर भी बताया कि ये साल तीजा वीजा नहीं भेजो भाई। खबर हमारे घर हमने ही सामने हैं, तो मतलब हर एक चीज़ की बात चलत रहे थे, हमारे घर उठना बैठना था, तो बताइए इसकी ये साल तीजा वीजा नहीं भेजो। तो बिहान दिन पता चली होकर जो सर के नम फोन है इस, मतलब होकर यहाँ बहू बताइस कि भेजा थे मोला तीजा। अब लेडीज में तो चलते रहे बातचीत है, तब भाई के तीजा जाऊँ, तब तीजा जब गीस ना, अब वहाँ खाना वाना खाए के बाद जब निकली से, तब वार्तालाप हुई से अपन मिसेज के साथ कि कहाँ पहुँचे जी, तो मैं भर्रे गाँव पहुँचने वाले हूँ। तो इतना जल्दी तो पुलिस को थे कि मैं इतना तेज जानता था यार मुँह चले यार, तो मैं निकल गया इसी के, बस उतने ही बयान दिया बहू जी। अच्छा, हम्म। क्या लगता है ये एक दुर्घटना है या हत्या? मोरे हिसाब से लगते है जो इकर मन के जो पार्टनरशिप पे जो काम चलत रही 23 साल काकर मन के पार्टनरशिप? ये हमारे लीलाधर भाई से, काकर पार्टनरशिप? तो ओकर जो दोस्त है एक, अच्छा। बोला 12-15 लाख रुपया लग दे है जब गुना हुई करके, वो भी पैसा वापस नहीं करी। ओकर घर अभी पंडेला में बन नहीं पाते, हो सकते और मांगा तो पैसा वगैरह, और प्लस वहाँ के जो नो पब्लिक स्कूल हवे वो भी मोरे छरे का आती, जबकि चेयरमैन खुद लीलाधर हवे वहाँ के। तो जाहिर तो ये लगते कि हम स्टैंड का रनर इस वाला लड़का ला चाबी वहीं रहा है, स्टैंड कर भी हो रहा है, अगर एक्सीडेंट होते तो पीछे सीट में उधर मुड़ी करके इधर पैर में लात मारे, इकट्ठा पता चला थे गाड़ी है कि टूटे है तोड़े गए। तो आप मतलब शक हुए कि ये हत्या है? बिल्कुल जायज लगते, हर कोई आदमी यही बोल सकते। अच्छा, कैसे स्वभाव और इसे लीलाधर के गांव में? गांव में तो ऐसे तो गांव में लीलाधर के जो स्वभाव है, तो छोटे छोटे बड़े से बड़े आदमी अगर पूछबे ना, तो वह घंटों काम ला मिनटों में करके दे, वहाँ होकर जो काम करे जो तरीका रही से ऑनलाइन जो ऑफिस रही से बहुत ज़बरदस्त रही से। जब आस पास गांव का आदमी भी अगर पूछो ना ओकर बारे में, तो यही बयान दी कि बहुत बेहतरीन काम करके दे। अच्छा, गाड़ी यहाँ पर कब की डूबे बता दें? कब की डूबे मतलब जानकारी तभी हुई सर। अच्छा, हाँ। देखिए कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और लीलाधर कुंभकार की शव मिलना यहाँ के लोगों में एक आक्रोश पैदा कर देना है, और वहीं अब पुलिस मौके पर भी पहुंची हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। शव को भी बरामद कर लिया गया है। शव बरामद करने के बाद अभी पुलिस अपनी कार्रवाई को और पुख्ता करने के लिए जा रही है। अब आपको बता दें कि इस घटना के बारे में परिवारजन के द्वारा यानी कि लीलाधर कुंभकार के भाई के द्वारा इस मामले को हत्या बताया जा रहा है। अब देखना तो ये होगा कि पुलिस इसमें किस प्रकार से जांच करती है और क्या कुछ मामला सामने निकल के आती है। उस गुमशुदगी की रिपोर्ट से लेकर के पैसे की लेन देन की रिपोर्ट तक को पुलिस के द्वारा खंगाले जाएंगे, और क्या उनके व्यवहार पर जांच पुलिस करती है, सारा कुछ देखने का विषय रहेगा। सालेवारा अंतर्गत ग्राम बसंतपुर में संकुल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता उपजोन स्तरीय स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें संकुल कोपरो, बकरकट्टा, कुम्हरवाड़ा और देवरचा के विद्यालयों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन प्रभावी और सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम कुम्हरवाड़ा के सरपंच उपस्थित रहे। खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन में चारों संकुलों के समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आयोजन में ग्राम बसंतपुर की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही। केवल 25 परिवारों की बस्ती होने के बावजूद ग्रामवासियों ने बड़ी सक्रियता और समर्पण के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। ग्राम पंचायत जालबांधा में पंचायत निधि के दुरुपयोग और फर्जी बिल के जरिए लाखों रुपए की हेराफेरी के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। शिकायत मिलने के बाद जनपद पंचायत खैरागढ़ का जांच दल जालबांधा पहुंचा और संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें सरपंच और सचिव पर पिछले 6 महीनों में पंचायत राशि का दुरुपयोग और करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि पंचायत निधि से शराब दुकान संचालन के लिए भवन निर्माण में लगभग 8 लाख रुपए का बिल लगाया गया, जबकि वास्तविक लागत इससे काफी कम है। इसके अलावा गली मरम्मत और लाइट लगाने के लिए भी फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित किए जाने की बात दर्ज कराई गई। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट शीघ्र तैयार कर जिला पंचायत को सौंप दी जाएगी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। नए वर्ष के जनवरी माह में 1 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर महापौर मधुसूदन यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर जितेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की और आयोजन से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को बताया कि यह प्रतियोगिता न केवल राज्य बल्कि पूरे देश और विदेश में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है, जिसमें देश की शीर्ष हॉकी टीमें हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा कि इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक विजेता, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सहित देश भर के उत्कृष्ट खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह आयोजन युवा खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर है और राजनांदगांव की गौरवशाली हॉकी परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। इस संबंध में कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल को आयोजन में आवश्यक सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रशासन इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में हर संभव सहायता करेगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा केंद्र पर बड़ी असुविधा देखने को मिली। राजनांदगांव के कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले ही मुख्य द्वार बंद कर दिया गया, जिससे कई परीक्षार्थी अंदर नहीं जा सके और गेट पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल परीक्षा मंडल ने अभ्यर्थियों को पहले ही निर्देश दिए थे कि वे परीक्षा प्रारंभ होने से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे, ताकि पहचान, सत्यापन और सुरक्षा जांच सुचारू रूप से की जा सके। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के मद्देनजर धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त जांच की व्यवस्था की गई थी। साथ ही विभाग ने ड्रेस कोड और अन्य नियमों का पालन अनिवार्य किया था। हंगामे के बाद परीक्षार्थियों की नाराजगी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सभी परीक्षा केंद्रों पर दीवार घड़ी लगाने और समय पर प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में ऐसी असुविधा न हो। सर गेट में पहुंच गए थे और गेट में पहुंचने के बाद उनको वापस कर दिया गया सिर्फ ड्रेस कोड के लिए। वेरिफिकेशन करवा ली थी, वेरिफिकेशन करवाने के बाद वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए बाहर निकली लड़की, और ड्रेस चेंज, अब लड़की है सर, यहीं पर तो खड़े होकर ड्रेस चेंज नहीं कर सकती है वो जी। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगा उसको, उसके लिए उसको एंट्री नहीं दिए है। में 10:30 के बाद में उसमें लिखा हुआ है, पर कुछ बच्चे जो 10:30 में आ गए थे उनको भी प्रवेश में जो मतलब अंदर नहीं जाने दिया, गेट बंद कर दिया गया। सब गेट में खड़े थे उनको भी बाहर धकिया के बाहर कर दिया, उनको अंदर जाने नहीं दिया। कई बच्चे जो वेरिफिकेशन हो गए थे अंदर से, कुछ ड्रेस चेंज करने गए थे, उनको भी नहीं जाने दिया। क्या क्या नियम बनाए हुए हैं यहाँ? ड्रेस कोड के लिए नियम बनाए हुए हैं, प्रवेश के लिए नियम बनाए हुए सर। और ये 10:30 के बाद का उसमें लिखा हुआ है, 10:30 के बाद तथा मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है करके। आप लोग कितने अब हम चाहते हैं कि कुछ हमारे निवेदन ये है कि कम से कम अभी जाने दीजिए, परीक्षा स्टार्ट नहीं हुआ है तो कम से कम जाने दीजिए, इतना ही निवेदन था। राजनांदगांव के ग्राम पंचायत मुसरा कला के अंतर्गत आने वाले मुसरा खुर्द गांव के ग्रामीण वर्षों से चारागाह भूमि पर अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। इनमें से कई परिवार कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के पात्र हैं।
हालांकि भूमि रिकॉर्ड में क्षेत्र को चारागाह के रूप में दर्ज किए जाने के कारण इन पात्र परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत मुसरा कला ने मामले को कलेक्टर कार्यालय राजनांदगांव में प्रस्तुत किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वयं कलेक्टर से मुलाकात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने मामले का अवलोकन कर तहसीलदार को मौके पर निरीक्षण के निर्देश दिए। इसके बाद तहसीलदार ने स्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। एसपी अंकित शर्मा के निर्देशानुसार जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने व्यापक कम्बिंग गश्त अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व एएसपी राहुल देव शर्मा ने किया, जिसमें सीएसपी पुष्पेंद्र नायक और लगभग 60 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। गश्त का मुख्य उद्देश्य विजिबल पुलिसिंग के माध्यम से अपराधों की रोकथाम और संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखना था। कार्यवाही में अभियान का समय रात 12 बजे से 3 बजे तक रहा, जिसके तहत 40 संदिग्ध बदमाश प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की जांच, 7 संदिग्धों को राउंड अप और 5 पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के साथ 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में लखोली सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में चाकूबाज, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, शराब तस्कर और बार बार अपराध करने वाले व्यक्तियों की सघन जांच की गई और सभी संदिग्धों को शांति बनाए रखने और किसी भी आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी गई। लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम साहिब के ब्रह्मलीन होने के पश्चात देश भर में उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश विदेश के संत एवं महात्माओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। इस कड़ी में संपूर्ण भारतवर्ष में संत के अस्थि कलश दर्शन एवं पुण्य स्मरण सभा का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव में यह यात्रा 10 नवंबर 2025 सोमवार को शाम 5 बजे संत कंवरराम चौराहा से शुरू होकर हेमू कल्याणी नगर स्थित सतराम धाम झंडा साहिब में संपन्न होगी। यात्रा के पश्चात सतराम धाम में संत की पुण्य स्मरण सभा का आयोजन किया जाएगा। समाज के प्रमुख मन्नूमल मोटलानी ने सभी लोगों से इस दिव्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक उपस्थिति की अपील की है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं महिला के 200 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा राजनांदगांव शहर के 3 प्रमुख कॉलेजों में आयोजित की गई, जिनमें दिग्विजय कॉलेज, कमला कॉलेज और साइंस कॉलेज शामिल हैं। जानकारी के अनुसार दिग्विजय महाविद्यालय में परीक्षा का आयोजन हुआ और यहां पुरुष एवं महिला दोनों ने भाग लिया। वहीं कमला कॉलेज और साइंस कॉलेज में पुरुष उम्मीदवारों की परीक्षा संपन्न हुई। शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस परीक्षा का उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल और योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने परीक्षा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में व्यापम द्वारा परीक्षा के निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। एनएम का एग्जाम था, एमपीडब्ल्यू एनएम का, और क्या बोलते हैं, मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा आया है, बट टाइम का अभाव था, टाइम नहीं मिल पाया। कूटनीति ज़्यादा था ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, बट पेपर बहुत अच्छा है। फुल रूल रेगुलेशन व्यापम की तरफ से क्या उसमें क्या रेगुलेशन बताएं, उसका तो टाइम है ना, वही 2 घंटा का है टाइम, तो 2 घंटा ही लिए है। बस हम लोग को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग गया, कूटनीति ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा समय लग गया। पेपर ठीक, तैयारी तो हो नहीं पाई थी, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था, लेकिन समय का अभाव हो गया था। कितने प्रश्न थे उसमें? 100 प्रश्न थे। कोई क्वेश्चन ऐसा जो एकदम कठिन है बाहर से ऐसा लगा? बाहर से कोई प्रश्न नहीं था, वही जो जोड़ी बना वाला था ना, उसमें हमको दिक्कत हो गई और कुछ नहीं था। पेपर तो बहुत ही अच्छा है। कितने पदों पर भर्ती हुई है व्यापम द्वारा? अभी 200 पदों पर, 100 पुरुष महिला का था और 100 पुरुष का था। ये ग्रामीण स्वास्थ्य महिला पुरुष वर्ग के लिए ये परीक्षा आयोजित थी व्यापम के द्वारा, और इसमें दिग्विजय सेंटर में सिर्फ महिलाएं थीं और साइंस कॉलेज में पुरुष और कमला कॉलेज में भी महिला कैंडिडेट्स थे, और कुल 688 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 543 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए। ओवरऑल राजनांदगांव जिले में 81% अटेंडेंस थी।
थाना डोंगरगांव पुलिस ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए 4 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में घनश्याम स्याहू, यशवंत पटेल, मगल चंद और डामन लाल शामिल हैं। थाना निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी करते हुए इन आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, जिसके तहत आरोपियों को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई पर डोंगरगांव पुलिस ने कहा है कि उनका अभियान क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखने के लिए जारी रहेगा। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।